10 छंगे 60 और 6 धाई की 60 और 12 पंजे 60 हो गया। देखो ये जब दो दो बार हैं तो दोनों की क्षमताएं भी डबल डबल हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कसकोस में। आज मैं आपको वर्क एंड टाइम से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उनको सॉल्व करने का आसान तरीका बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं, वीडियो को पूरा वॉच करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। करना क्या है, बेस्ट मेथड क्या है इसका, एक अच्छी सबसे अच्छी जो ट्रिक है, करना क्या है कि ए है और बी है, दो लोग हैं, 40% अधिक कुशल है बी, तो अगर इसको 140 कर दें तो ये 100 होगा, क्योंकि ये इससे 40% अधिक कुशल है। सॉल्व कर दो इसको, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितना आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, आ गया। कम मान लो कैसे कि इन दोनों का एलसीएम लेके, एलसीएम लिया तो कितना हो गया 35, 5 से डिवाइड करो कितना आ गया 7, और इससे 7 से डिवाइड किया 5 आ गया। दोनों की क्षमता आ गई, क्षमता आ गई। देखो जब ये क्षमता से डिवाइड करते हैं किसी काम को तो दिन निकल के आते हैं, लेकिन यहाँ दिन दे रखा है कितना, एक 70 दिन, ठीक है। अगर 7 की वैल्यू 70 है तो एक की वैल्यू 10 हो जाएगी, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो जाएगा ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बी को कितने दिन लगे वही काम के लिए जो इसने 70 दिन में किया है, वही काम के लिए। तो बी की क्षमता कितनी है 5, और एक की वैल्यू आई कितनी 10, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना, 10 पंजे 50, यही हो गया आंसर, 5 नहीं 50 आंसर हो गया। क्योंकि ये 40% अधिक कुशल है तो ये वही काम 50 दिन में कर देगा, जो काम कौन ए, जो काम ए 70 दिन में कर रहा था, और 40% अधिक कुशल है बी, तो ये काम 50 दिन में कर देगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, पी क्यू की अपेक्षा 3 गुना कुशल कामगार है, इसलिए वह एक कार्य क्यू से 48 दिन कम में कर लेता है, तो एक साथ काम करने पर वे एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। दोनों एक साथ मिल जाएं, लेकिन कह रहा है इसलिए वह जो एक कार्य है क्यू से 48 दिन कम में का, जो पी है क्यू से 48 दिन कम में कर लेता है। देखो पी है और क्यू दो लोग हैं, सेम पहले से प्रोसेस से करना क्या है, ये कह रहा है कि पी क्यू की अपेक्षा, जो क्यू है इसकी अपेक्षा 3 गुना कुशल कामगार है, तो ये 1 है तो ये 3 है, काम मान लो इनका कितना 3, तो इसके डिवाइड किए क्षमता 1 आई और इसकी 3 आई। आइए, लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वह एक कार्य क्यू की अपेक्षा 48 दिन कम में कर लेता है। ये इसकी क्षमता कितनी है 3, डिफरेंस कर दो 2, क्यू की 2 आई है, क्षमता अधिक है ना, तो 2 आई है। 2 की वैल्यू कितनी दे रहा है क्वेश्चन में 48, क्योंकि 48 दिन कम में कर लेता है। ये यहाँ क्षमता 2 आई है तो 48, 1 की वैल्यू 2 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 2 को 2 दूनी 4 तो 4 8 24 आ गया, 1 की वैल्यू 24 आई है। काम माना कितना 3, 24 का मल्टीप्लाई किसमें कर दो 3 में, 24 थी 72 हो गया। काम कितना है टोटल 72। क्वेश्चन कह रहा है कि तो एक साथ काम करने में, एक साथ काम करवा रहे हैं, दोनों की क्षमता कितनी है 3। अभी तो जो डिफरेंस इस वजह से किया था क्योंकि यहाँ 48 दिन कम में बोल रहा था, इस वजह से इसका डिफरेंस किया था। लेकिन अब काम कितना है 72, क्योंकि हमने माना था 3, अब काम निकल के आया है 72। अब करवाना ये दोनों लोगों से, क्षमता दोनों की 4 है, 4 है दोनों की, 3 और 1 4 हो गई, ठीक है। इसी 4 क्षमता से डिवाइड कर दो 72 को, 72/4, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, कितना आ गया 18, 18 चौक 72, 18 दिन, यही हो गया इसका आंसर। दोनों एक साथ काम अगर करेंगे तो 18 दिन में कर देंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, ए एक काम को 24 दिनों में, बी 9 दिनों में तथा सी 12 दिनों में कर सकता है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं, जो बी और सी हैं जो कोई भी काम है उसको आरंभ करते हैं, तो 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, तो ए शेष कार्य कितने दिनों में करेगा, ठीक है। करना क्या है कि देखो सेम पहले से प्रोसेस है, ए है कितने 24 दिनों में कर रहा है, बी 9 दिनों में कर रहा है, और सी कितने 12 दिनों में कर रहा है। करना क्या है, तीनों का ले लो क्या एलसीएम, क्यों टोटल काम निकालने की, जो एलसीएम होता है वही टोटल इनका काम होता है। तो अगर 72 इनका एलसीएम है क्योंकि तीनों से डिवाइड जाएगा, ठीक है, तो मैंने 72 मान लिया, 24 से डिवाइड करो, 24 थी 72, 9 अट्ठे 72 और 12 छंगे 72, ये हो गया एलसीएम में जो टोटल काम हो गया, ये काम हो गया। ये क्या होगी क्षमता, ये तीनों की क्षमता है। अब देखो जो बी और सी हैं, तो बी प्लस सी यानी क्षमता कितनी है 8 और 6 14, ठीक है, क्योंकि 8 और प्लस 6 कर दो कितनी टोटल क्षमता होगी 14, ठीक है। काम कितना है 72, लेकिन कर कितने दिन रहे, केवल 3 दिन बाद हटा दिए, तो मतलब 3 दिन काम कर रहे हैं ये दोनों, तो 14 गुणे 3 कर दो, ठीक है, 14 3 42। अब देखो ये 3 दिन में 42 काम करके हटा दिए गए, ठीक है। अब काम बचा कितना, तो 72 में से जब 42 माइनस करेंगे कितना बचेगा 30 काम बचा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो ए
शेष कार्य जो 30 काम बचा है इसे कितने दिनों में कर पाएगा। ए की क्षमता कितनी है, 3 है। इस क्षमता से इस काम को डिवाइड करो जो बचा हुआ है, इसमें से जो माइनस किया है तो जो 30 बचा हुआ है, ठीक है, तो 30 बचा हुआ है इससे डिवाइड कर दो, कितना बचा 10। तो 10 दिनों में जो शेष बचा हुआ कार्य वो कौन कर देगा, ए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ए शेष कार्य कितने दिनों में कर पाएगा, 10 दिन में कर देगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ए अकेला एक कार्य 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करें तथा ए कार्य आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, यही तो कह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कितने 10 दिन ले रहा है और बी अकेला कितने 15 दिन ले रहा है, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले इनका काम निकालेंगे तो एलसीएम लेंगे दोनों का, कितना होगा 30, क्योंकि 30 में 10 से भी डिवाइड जाएगा और 15 से भी जाएगा, ठीक है। 10 या 30 और 15 दूनी 30, दोनों की आ गई ये क्षमता। ये टोटल काम होता है एलसीएम वाला काम होता है। अब करना क्या है, देखो ये काम है टोटल 30, ठीक है। देखो एक दिन छोटे छोटे कर रहे हैं, देखो आज एक दिन ए ने किया है, ठीक है, तो बी करेगा दूसरे दिन करेगा, ठीक है। अब करना क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार्य आरंभ करे, ए की क्षमता कितनी है 3। देखो ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये दूसरे दिन करेगा कितना 2 काम करेगा, ठीक है। तो दोनों को अगर ऐड कर दें, दोनों के काम को कितना हो गया 5, 3 और 2 5। ये 2 दिन में कितने काम कर देंगे, 2 दिन में 5 काम हो जाएगा। कराना कितना 30, अगर दोनों में हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 30 काम हो जाएगा। दोनों में अगर देखो 6 से इसमें करो और 6 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक है, तो 56 30 और 6 दूनी 12, 30 काम हमें कराना है। तो 30 काम हो गया, ये है काम, और ये कितने हैं 12 दिन, क्योंकि ये निकाला था हमने, क्योंकि जो 5 काम 2 दिन में कर रहे थे, ठीक है, ये दिन है निकाला था। 6 का मल्टीप्लाई इसलिए है क्योंकि यहाँ 30 है, ठीक है। यहाँ जितना मतलब मल्टीप्लाई उतने का करते हैं इसमें जितना यहाँ काम हो, ठीक है। और ये काम आरंभ कर रहा तो यहाँ से स्टार्ट किया, और ये जो 6 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 56 30 और 6 दूनी 12, ठीक है। 12 दिन में 30 काम कर देंगे जब ये बारी बारी से करेंगे तो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, वही कार्य बी तथा सी मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं, और सी तथा ए उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। दो देखो ए और बी दो लोग हैं। करना क्या है कि ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में कर रहे हैं, और बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिनों में, 6 दिनों में कर रहे हैं, और सी प्लस ए 12 दिनों में कर रहे हैं। तो सी प्लस ए कितने 12 दिनों में कर रहे हैं। सेम प्रोसेस है, 2 डबल डबल आ रहे हैं, फिर भी सेम प्रोसेस करना क्या, दोनों का एलसीएम कितना होगा 60, क्योंकि 6 से भी 12 से भी 10 से तीनों से 60 मान लो, ठीक है। 60 एलसीएम है, यही है क्या टोटल काम। 10 छंगे 60 और 6 धाई की 60 और 12 पंजे 60 हो गया। देखो ये जब 2 बार हैं तो दोनों की क्षमताएं भी डबल डबल हैं, ठीक है। तो देखो 2 कॉमन लेके इनमें थे, 2 कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, बराबर में क्या होगा इन तीनों की क्षमताएं कितना होगा 10 और 6 16 और 5 21 है। डबल डबल हैं तो क्षमता भी डबल है। ये 2 जो बार कॉमन आए हैं, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करो कितना आएगा 10.5 आएगा। अब इस जो क्षमता है 10.5 से इसको 60 को कर दो डिवाइड, तो 60 बट्टे कितना 10.5, देखो 0.0 बढ़ गया, ठीक है। 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 इसको करो 12 5 60 कितना हो गया 120, ठीक है। अब फिर कैसे 3 से डिवाइड करो, तो 7 21 और 7 से और 3 से इसको करो कितना 3 चौक 12 40 हो गया, ठीक है। अब 7 से 40 में जब डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35, कितना बचा 5 बचा, तो 5 बट्टे 7, 5 सही 5 बट्टे 7 दिन में ये तीनों मिलकर कौन ए प्लस बी प्लस सी 5 सही 5 बट्टे 7 दिन में ये 60 काम है कर देंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहता है, अकेला लगा रहता है 4 दिन जो कार्य है, ठीक है। इसके पश्चात ये अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। करना क्या है, सेम प्रोसेस वही है, ए प्लस बी, ठीक है, कितने दिन में 8 दिन में कर सकते हैं, और क्वेश्चन कह रहे हैं बी अकेला इसे 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। बेस्ट मेथड क्या है, सेम वही ट्रिक है। करना क्या, दोनों का ले लो, क्या एलसीएम कितना हो गया 24, मान लो यही टोटल काम है 24, ठीक है, दोनों से कराना है।
इससे इसको डिवाइड करेंगे, 8 3 24 हो गया और 12 दूनी 24 हो गया। दोनों की हो गई क्षमता, ठीक है, दोनों की क्षमता हो गई। ये 3 है, ये 2 है। देखो अब इसकी जब 2 है बी की, तो इसकी 1 बचेगी, इसकी 2 है क्योंकि ये नीचे 2 दे चुका है ये वाली, ठीक है, तो इसकी 1 बची। अब करना क्या, देखो बी कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहता है, ठीक है, 4 दिन लगा रहता है, लेकिन क्षमता किसकी 2 है उसकी, ठीक है, तो 2 गुणे 4 कितना हो गया 8, ठीक है। देखो क्या कह रहा है 4 दिन लगा रहा है, तो 4 दिन में वो 2 क्षमता लेके 8 काम कर देगा। देखो 8 काम हो गया, टोटल है कितना 24 में से 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा 16, ठीक है, 16 बचेगा। 16 काम क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इसके पश्चात ए अकेला पूरा करने में कितने दिन और लेगा, ठीक है, क्षमता उसकी कितनी है 1। जब उसकी क्षमता 1 है और काम 16 है, तो जब 16 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 16 दिन ही तो लगेंगे, तो बचा हुआ जो काम है तो वह 16 दिन और लेगा, तो ये कितने 16 दिन में कर पाएगा।